करीब एक साल बाद हरियाणा कांग्रेस की ओर से अपना सीएलपी जो है वो फाइनल कर दिया है। फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी की कमान जो है वो सौंपी गई है। इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को भी चेंज किया गया है। राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इसको लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी है। इनेलो जो है लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है। भ्रष्टाचार के एलिगेशन जो है वो नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पर लगा रही है। सत्ता पक्ष की इस पर क्या राय है? इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी मौजूद है। गंगवा साहब, करीब एक साल बाद सीएलपी आखिरकार फाइनल कांग्रेस ने कर ही दिया। साथ ही साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उदयवान, उनकी छुट्टी करके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। क्या कहेंगे? चलो, मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा उनको। मैं तो लगातार 5 साल तक हुड्डा साहब और हमारी एक ही सीट थी, डिप्टी स्पीकर था मैं, तो नेता विपक्ष से उनको दोबारा से मौका मिला है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जिस तरह कहते हैं ना, लंबा खींच के बड़ी मुश्किल से बड़ा प्रयास करके शायद उनको मौका मिला है। मिला उनको बधाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी नहीं गुटों में बटी हुई है। और गुटों में बटी हुई कांग्रेस, चाहे सीएलपी लीडर की बात हो, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। आज प्रदेश अध्यक्ष जी का आया है कि अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर भी राव नरेंद्र जी को बना दिया गया। बनाते ही कांग्रेस पार्टी के ही, दूसरी पार्टी का नहीं कह रहा मैं, कांग्रेस पार्टी के ही सीनियर लीडर, जो कई बार मंत्री रहे, सीनियर लीडर है, कैप्टन अजय यादव जी, उन्होंने उस पर सवाल उठाने का काम किया है। तो इस तरीके से जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। ये इसलिए निरंतर जो पार्टी और नीचे जाएगी और जाती जा रही है। आज उनके अपने लोगों को भी विश्वास नहीं है। अगर कोई हम तो कुछ कहेंगे तो कह देंगे आप तो विपक्ष के हो जी, उनके विपक्ष के लोगों पे सवाल उठाते हो जी, आप तो विरोधी पार्टी के, इसलिए। लेकिन ये लोग अब हालात इनकी ये है कि एक गुट का कोई बन जाएगा तो दूसरे गुट का टांग खिंचाई करने का काम करेगा। यही हालत इनकी जो जिला अध्यक्ष जो इनके बने उसमें हुई है। और यही हालत आज प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर बने हैं, उसमें भी यही हालत है कि दूसरी पार्टी के लोग इनको चाहते नहीं थे। दूसरे गुट के लोग जो है, गुट अलग अलग है इनके, हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, आजकल तो एक और भी बना लिया शायद वीरेंद्र सिंह जी ने, वो भी अलग डुगडुगी बजा रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस लोगों का विश्वास खो चुकी है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का भविष्य जो है और अंधकार में है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से गुटबाजी रोकने के लिए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, तो क्या गुटबाजी बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कैप्टन अजय यादव सेटिस्फाई नहीं है कि जो है ये गलत किया, क्योंकि उनके जो पोस्ट की उन्होंने सोशल मीडिया पर, उस पर साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि वो जो इस प्रदेश अध्यक्ष को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या लगता है गुटबाजी और बढ़ेगी या फिर इसमें रोकथाम होगी? भाई, करप्शन की सीढ़ी तक आई, लेकिन ये बात उठाने का काम कौन कर रहा है? ये बात उठाने का काम भी उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उनमें उनकी लीडरशिप में कतई आस्था कांग्रेस के लोगों की नहीं है। जब कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस के लीडर्स की भी उनमें आस्था नहीं है, तो आम लोग उनके साथ क्यों जुड़ेंगे? और स्वाभाविक है कि जब नहीं जुड़ेंगे और इस तरीके से जो कंट्राडिक्ट आपस के अंदर होती है, तो स्वाभाविक है कि उसका ग्राफ और ज्यादा दिशा है। तो वो राव नरेंद्र कह रहे हैं कि ये सीडी फर्जी है जो इनेलो की ओर से जारी की गई है। 9 साल तक कोई कोर्ट में नहीं आया इनेलो का। इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई करोगे? देखिए, वो तो बिल्कुल जो सीडी जो थी उसके अंदर वो बोलने लग रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये बात जो इनेलो के द्वारा सीडी की उठाई गई, आज सवाल कौन उठा रहा है? इनेलो तो बाद में उठाई सवाल। पहले सवाल उठाने का काम तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं ना। जब कांग्रेस के लोगों को ही विश्वास नहीं है आपस के अंदर उनके ऊपर, तो फिर वो संगठन जिस प्रदेश अध्यक्ष के अंदर कांग्रेस के सीनियर नेताओं का विश्वास नहीं है, तो आम लोगों का कैसे हो सकता है? इसलिए ये निरंतर ग्राफ उनका नीचे गिरेगा। सर, आप एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारी सड़क। क्या होगा इसके अंदर? किस तरीके से जो है लोग इस ऐप का यूज कर सकेंगे? देखिए, माननीय सीएम साहब के माध्यम से जल्दी ही हमारा जो ऐप लॉन्च होने जा रहा है, हमारी सड़क, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर के जियो टैग के साथ, अपना फोन नंबर के साथ उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है।
और कंप्लेंट डालते ही वो एरिया जिस भी अधिकारी के पास होगा, जिस एसडीओ के पास होगा, जिस डिवीजन के अंदर वो एक्शन के पास होगा, वहीं वो चला जाएगा। 2 दिन के प्रोसेस के बाद में 10 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। कार्रवाई करके उसी ऐप के ऊपर उसका जवाब दिया जाएगा कि ये हमने ठीक कर दिया है। तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो डिपार्टमेट भी एक्शन लेगा उनके खिलाफ? नहीं होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, 100% होगा और ये जवाबदेही बिल्कुल तय की जाएगी अधिकारी की अगर कहीं भी कोई लापरवाही बरती जाती है। हमने 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कह दिया, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और काम में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। एजेंसीज को भी हमको जो काम दे रहे हैं तो उनको हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि टाइम बाउंड उसके अंदर समयबद्ध तरीके से अपना कार्य करे, नहीं तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। सर एक आखिरी सवाल लूंगा, जो बाढ़ और बारिश के कारण प्रदेश की तमाम सड़कें डैमेज हुई थी उसको किस तरीके से अब दुरुस्त किया जाएगा, कितना नुकसान जो है वो सड़कों का हुआ? देखिए इस बार जैसे आपको पता है कि उम्मीद से बहुत ज्यादा बरसात ज्यादा हुई और ज्यादा बारिश होने के कारण जहां भी पानी खड़ा होता है तो वहीं जो तारपुल की सड़कें वो टूट जाती है और कई जगह पे सड़कें डैमेज हुई है, कटा हुआ है। इधर पंचकुला मोरनी साइड में कुछ एक कलवर्ट जो हमारी थी वो भी टूटी हैं और जहां जहां भी पानी खड़ा हुआ वो पानी की निकासी की जा रही है और उसके बाद में जहां जहां भी पानी की निकासी हो गई वहां हमने काम शुरू भी कर दिया है। जल्दी ही लगभग ऐसी पूरे प्रदेश के अंदर 110 किलोमीटर से भी ज्यादा किलोमीटर की सड़कें ऐसी है जो डैमेज हुई है अलग अलग पैचेज में और हम जल्दी ही उसको उनको ठीक करके और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे। और हमने अभी माननीय सीएम साहब ने हिसार से ही 21 तारीख को इस सेवा पखवाड़े के अंदर जो अलग अलग हमारे जो डिपार्टमेंट है जो सड़कों से संबंधित है, पीडब्ल्यूडी को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया था, पीडब्ल्यूडी, एचएसवीपी, एचएसआईडीसी, यूएलबी, मार्केटिंग बोर्ड और जो जिला परिषद, इनकी सबकी सड़कें जो है 9410 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं पूरे प्रदेश के अंदर जिनको एक साथ ही वहां उसकी रिपेयर की शुरुआत करने का में पूरी सड़कें कारपेट की जाएगी, जिसमें 6179 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो गुणवत्ता से और समयबद्ध तरीके से हम उसको सही करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा थे जिन्होंने कांग्रेस पर साफ तौर पर निशाना साधा है, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, साथ ही साथ एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया, उस पर सवाल जो है जिस तरीके से उनकी नेता द्वारा उठाए जा रहे हैं उस पर भी रणबीर गंगवा की ओर से कटाक्ष किया गया है।